पिछले एपिसोड में हमने जाना कि महर्षि लदद ने वेदांग ज्योतिष के माध्यम से काल को मापने की वैज्ञानिक पद्धति दी। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति के आधार पर समय की सटीक गणना की और यज्ञ, ऋतु तथा जीवन के कार्यों को सही समय से जोड़ दिया। उनके ज्ञान ने मानव को यह समझाया कि आकाश को पढ़कर काल को जाना जा सकता है। लेकिन एक नया प्रश्न सामने आता है, जिस काल को आकाश से मापा गया उसे धरती पर व्यवस्थित कैसे किया जाए? इसी प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा महर्षि आपस्तंभ के माध्यम से। श्लोकों की ज्योति, ज्ञान का धाम, ऋषियों में ऊंचा आपस्तंभ नाम, धर्म का पथ जो जग को दिखाए, सत्य की गंगा मन में बहाए। जय हो आपस्तंभ महान, वेदों की वाणी भारत की शान, ज्ञान की शक्ति तब का अभिमान, युगों युगों तक अमर तुम्हारा नाम। जय हो आपस्तंभ महान, जय हो आपस्तंभ महान। धर्म और समय चाहे जो संतुलन है और उनके जो रिश्ते हैं उसको बूझने का, समझने का, उसके अध्ययन का जो श्रेय जाता है वो महर्षि आपस्तंभ को जाता है। और उन्होंने धर्म के साथ जो विज्ञान है वो उसका जो अचूक होना है, इसका जो रिश्ता जो बनाया है, ये ऐसा नहीं ये आपस्तंभ के माध्यम से संभव होता है। अक्सर जब हम देखते हैं तो हमारा जो ऋषि वैज्ञानिक परंपरा है उस पर केवल धार्मिक मर्यादा का जो आवरण जो बना रहता है उसके कारण बहुत सारी गंभीर चीज़ें छिप जाते हैं। तो आपस्तंभ जो है उन्होंने पहली बार इस तरह जो धर्म का जो रिश्ता है, समय का जो रिश्ता है, विज्ञान का जो रिश्ता है, तो उसको उन्होंने अपनी तरफ से देखने का और वर्णन करने का काम किया। एक प्रश्न जो सभ्यताओं ने बार बार पूछा है, जब समय बीत जाता है तो क्या बचता है? संपत्ति नष्ट हो जाती है, राज्य मिट जाते हैं, देह मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन धर्म बचता है। और धर्म को संरक्षित करने वाला एक ऋषि था, महर्षि आपस्तंभ। महर्षि आपस्तंभ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा के महान आचार्य। इनका काल लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व माना जाता है, वो युग जब भारत में धर्मशास्त्र की नींव रखी जा रही थी। आपस्तंभ ऋषि दक्षिण भारत के वैदिक परंपरा के स्तंभ थे और आज भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में लाखों ब्राह्मण परिवार आपस्तंभ सूत्र का पालन करते हैं। धर्म का आचरण करो। आपस्तंभ की परंपरा का मूल आदेश आपस्तंभ के 3 महान ग्रंथ हैं। पहला, आपस्तंभ धर्म सूत्र, सामाजिक और नैतिक आचार संहिता। दूसरा, आपस्तंभ शौत सूत्र, यज्ञ विधि और काल निर्धारण। और तीसरा, आपस्तंभ गृह सूत्र, गृहस्थ जीवन और संस्कार कालक्रम। धार्मिक ग्रंथ वो नहीं है जीवन के प्रबंधन के बारे में, क्योंकि प्रबंधन का संबंध भी काल से अनिवार्य रूप से है। तो आपस्तंभ ने जो प्राचीन जो काल गणना की, जीवन की पद्धतियों की जो परंपरा रही है उसके साथ एक नया समन्वय बिठाकर और एक तरह से विज्ञान सम्मत तरीके से संबंध बिठाकर उन्होंने एक बड़ा काम किया, जिसमें धार्मिक आवरण का प्रतिशत जो है कम है और गंभीरता का, प्रामाणिकता का, विज्ञान का जो रिश्ता है वो ज़्यादा बड़ा है। आपस्तंभ का सबसे गहन योगदान है यज्ञ काल का वैज्ञानिक निर्धारण। उनका श्रोत सूत्र बताता है कौन सा यज्ञ किस ऋतु में होगा, किस नक्षत्र में होगा, किस तिथि और मुहूर्त में होगा। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये एक जटिल काल गणना प्रणाली थी जो सौर, चंद्र और नाक्षत्रिक चक्रों को एकीकृत करती थी। अग्नि शोमियम पौर्णमास्याम निर्वपेत।
अग्नि और सोम का यज्ञ पूर्णिमा की रात्रि में संपन्न करें। चंद्रकाल का वैज्ञानिक संदर्भ आपस्तंभ के श्रौत सूत्र में वर्णित प्रमुख यज्ञ काल है। दर्श पूर्णमास, अमावस्या और पूर्णिमा के यज्ञ जो चंद्र चक्र पर आधारित है। चातुर्मास्य, 4 मासिक यज्ञ जो ऋतु परिवर्तन पर आधारित है। अग्निष्टोम, वसंत ऋतु का महायज्ञ जो सौर उत्तरायण पर आधारित और सोमयाग नक्षत्र स्थिति के अनुसार निर्धारित है। आपस्तंभ धर्मसूत्र भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध गद्य ग्रंथ। ये ग्रंथ बताता है एक मनुष्य को अपने जीवन के विभिन्न कालखंडों में क्या करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा और अनुशासन का काल। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी और यज्ञ का काल। वानप्रस्थ, वन में चिंतन का काल और सन्यास काल से परे मोक्ष की यात्रा। दीर्घायु हो, यह केवल आशीर्वाद नहीं, जीवन के कालखंडों को पूर्ण जीने का आदेश है। आपस्तंभ के अनुसार मनुष्य का जीवन काल 4 कालखंडों में विभाजित है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। इन सब की एक उम्र भी है। देखिए, ऋषि के एक एक वाक्य को लेकर के, एक एक शब्दों को लेकर के एक विस्तृत एक विषय की रचना हो सकती है, एक ग्रंथ की रचना हो सकती है, जिसने जिस दृष्टि से उसको समझा। सबसे बड़ी बात है कि काल गणना की जो पद्धति हमारे यहाँ वर्णित है, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त है, बाद में ज्योतिष शास्त्र में वो आई, और जो धर्म की जो तात्विक विवेचना है, जो बिल्कुल ही यज्ञ कर्म से लेकर के और मीमांसा तक आई, उसकी जो व्युत्पत्ति आई, उसकी प्रक्रियाओं का जो वर्णन आया, उसका जो स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया और कर्म का जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, वो निश्चित ही उसका अनुसरण किया जाए तो एक समृद्ध और एक गौरवशाली इतिहास से हम अवगत हो पाएंगे और हम राष्ट्र गौरव की। जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, आपस्तंभ ने एक संस्कार निर्धारित किया और प्रत्येक संस्कार एक निश्चित काल, नक्षत्र और मुहूर्त में संपन्न होता था। यह जीवन प्रबंधन की एक अभूतपूर्व प्रणाली थी जिसमें समय को केवल गिना नहीं, जिया गया। जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन। आपस्तंभ गृह सूत्र, जन्म, नामकरण, पहला अन्न, यज्ञोपवीत, ये 4 संस्कार जीवन के प्रथम कालखंड के स्तंभ हैं। आपस्तंभ गृह सूत्र के प्रमुख संस्कार काल हैं गर्भाधान, पुत्रोत्पत्ति के लिए उचित नक्षत्र और ऋतु में नामकरण, जन्म के 10वें या 12वें दिन चंद्र नक्षत्र के अनुसार, उपनयन वसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष में, शिक्षा काल का आरंभ, विवाह उत्तरायण काल में, नए जीवन चक्र का शुभारंभ, अंत्येष्टि कृष्ण पक्ष में, पितृकाल का संधि काल। आपस्तंभ का एक और अप्रतिम ग्रंथ है आपस्तंभ सुलभ सूत्र। ये ग्रंथ यज्ञ वेदियों के निर्माण की ज्यामितीय विधि बताता है और इस ग्रंथ में एक ऐसा सूत्र है जिसने गणित के इतिहास को बदल दिया। पाइथागोरस प्रमेय, जो आपस्तंभ ने पाइथागोरस से कम 2 शताब्दी पूर्व लिखा। दीर्घ चतुरश्चस्याक्षणया रज्जुः पार्श्वमानी तिर्यन्मानी च यत् पृथक भूते कुरुतस्तदुभयं करोति। आपस्तंभ सुलभ सूत्र 1.4। एक आयत के विकर्ण की रज्जु उसकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग उत्पन्न करती है। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे प्राचीन उपलब्ध कथन। निश्चित देखिए, धर्म, कर्म और काल एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि उनका फल तभी मिलेगा जब तीनों जुड़े हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म भी जो है वो समय सापेक्ष होता है, काल सापेक्ष होता है। काल सापेक्ष इसलिए धर्म, कर्म जो है, कर्म अर्थात जो भी आप कर्म करते हैं, वो कर्म जो है वो धर्म के रूप में भी परिणित होता है, वो जो धर्म है वो कर्म के रूप में भी परिणित होता है। अर्थात धर्म और जो कर्म है वो पृथक पृथक, कोई उनकी अलग अलग कोई सत्ता नहीं है। कुछ धर्म जो है वो कर्म होते हैं और कुछ कर्म जो है वो धर्म होते हैं, और दोनों काल सापेक्ष ही, क्योंकि एक समय के सापेक्ष ही उनकी व्याख्या या उनके स्वरूप की प्रस्तुति होती है। क्यों? इसी को हमारे यहाँ मुहूर्त कहते हैं, इसलिए कहा काला शुभ क्रिया योग्य मुहूर्त व विधीयते। इसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में मुहूर्त नाम दिया गया है। अर्थात कौन सा कार्य किस समय किस रूप में करना है, यही मुहूर्त है, यही काल है।
तो धर्म और कर्म की जो व्याख्या है, अर्थात जैसे कि धर्म को हम लोग एक पंथ के रूप में जो लेकर के देखते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म का तात्पर्य जैसे अपने यहाँ सनातन है जिसमें निरंतरता है, और काल सापेक्ष उसमें कुछ परिवर्तन भी अभिष्ट होता है जो समसामयिक होता है। तो जो हमारे यहाँ धर्म का स्वरूप बताया गया है, वो धर्म का स्वरूप बहुत ही विस्तृत है, और महर्षि आपस्तंभ ने भी जो अपने धर्म के स्वरूप को उपस्थापित किया, उनको मनुष्य की कर्मों से जोड़ा, दैनंदिन कर्मों से जोड़ा, और उनके जो परमार्थिक कर्म हैं उनसे जोड़ा, उनके जो लौकिक कर्म हैं उन कर्मों से जोड़ा, और कर्म को समय के सापेक्ष रख करके उसको व्याख्यायित किया है कि समय के सापेक्ष अर्थात किस समय किस कर्म को करना श्रेयस्कर होगा या उसका लाभप्रद हम कर सकते हैं। अब हम आपस्तंभ के सबसे गहन दर्शन तक पहुंचते हैं, धर्म, कर्म और काल का त्रिकोण। आपस्तंभ कहते हैं काल केवल घड़ी की सुई नहीं, वह एक नैतिक बल है। जो कर्म सही काल में किया जाए वो यज्ञ बन जाता है, जो कर्म गलत काल में किया जाए वो विकृत फल देता है। इसलिए काल जानना, काल का सम्मान करना और काल के अनुसार कर्म करना, यही धर्म है। कालः पचति भूतानि, कालः संघर्ते प्रजा, कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो ही दुर्ति क्रमः। महाभारत वन पर्व। काल ही प्राणियों को पकाता है, काल ही उन्हें समेटता है। जब सब सोते हैं काल जागता है, काल को पार करना कठिन है। महर्षि आपस्तंभ ने हमें क्या दिया? उन्होंने दिया एक ऐसा जीवन दर्शन जिसमें समय केवल बीतता नहीं, जिया जाता है। उन्होंने दिया एक गणितीय ग्रंथ जो पाइथागोरस से पूर्व का है। उन्होंने दिया एक धर्म सूत्र जो मनुष्य को उसके जीवन काल के हर मोड़ पर मार्ग दिखाता है। उन्होंने दिया एक श्रौत सूत्र जो यज्ञ को ब्रह्मांडीय घड़ी से जोड़ता है। पहला उनका जो स्टेप होता था ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ ऑब्जर्व करना, देन उनके रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करना, रिजल्ट कैलकुलेशन करना, और फिर उसको वेरीफाई करना, बाद में उनको दोबारा से वेरीफाई करना। और उनका ये मानना था कि लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा है। तो ये उन्होंने एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बना के एक कम्युलेटिव जनगणना और कैलकुलेशन किया, और हजारों वर्ष तक उन्होंने ये रिकॉर्ड मौखिक रूप से, लिखित रूप से कैरी फॉरवर्ड करते गए। और उसके आधार पर उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया उसको आज भी साइंस चैलेंज उसको एक्सेप्ट कर रहा है और प्रूव कर रहा है। जो भी उन्होंने गणना की है, जो भी कैलकुलेशन की है, बिल्कुल सही पाए गए हैं। सत्यम वद धर्मंचर स्वाध्यायान मा प्रमदः। तैत्तिरीय उपनिषद 1.11.1। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो। आपस्तंभ परंपरा का त्रिसूत्र। काल, द इटर्नल टाइम जर्नी। इस श्रृंखला का केंद्रीय सत्य यही है। समय को जानना और समय में जीना, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। महर्षि आपस्तंभ ने उस सिद्धि का मार्ग हमें दिखाया। अगले एपिसोड में जानिए वैशेषिक दर्शन और परमाणु सिद्धांत, कणाद का द्रव्य गुण कर्म काल ढांचा, क्वांटम मैकेनिक्स वर्सेस परमाणु। क्या डाल्टन से 2400 साल पहले भारत जानता था? काल को कणाद ने द्रव्य क्यों माना? अगला एपिसोड, महर्षि कणाद, परमाणु के जनक। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।